शहजाद इकबाल साहब, आपकी क्या राय इस सिलसिले में? अलीना, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बदएतमादी दोनों साइड से बहुत ज्यादा है। और तहरीक-ए-इंसाफ की एक हिस्ट्री भी रही है कि वो सियासी जमातों से बातचीत करने पे ज्यादा यकीन नहीं रखते या उसको ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। और उनका एक स्टैंड ऑफ मौकिफ ये रहा है कि हमें एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है क्योंकि ताकत उनके पास है, तो उन्हीं से बात करेंगे। और इसीलिए आपने देखा कि कुछ दिनों पहले ये फैसला हुआ तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से, बल्कि बानी पीटीआई इमरान खान की तरफ से, कि पीटीआई बात नहीं करेगी लेकिन तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से वो बात करने के लिए तैयार हैं। यानी कि ऑब्वियसली इसमें एक पॉलिटिकल उनकी एक स्ट्रेटजी भी है ना कि पीटीआई बात नहीं कर रही है लेकिन पीटीआई जिस तहरीक का हिस्सा है उनके फोरम से जो है वो बात हो रही है। अब हुकूमत ने जब ये दोबारा पेशकश की कि हम बातचीत करना चाहते हैं, तो तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के जितने भी लोगों से मेरी बात हुई, उनका एक ये मौकिफ था कि हमने तो हाँ कर दी है कि हम बात करना चाहते हैं। और अगर हुकूमत अब पहल नहीं करती, आगे नहीं बढ़ती, तो इसका मतलब वो ब्लफ कर रही थी, हमने उनका ब्लफ कॉल कर दिया है। और अगर हुकूमत हमसे बात करना चाहती है तो हम उसके लिए फिर तैयार हैं। देखिए, इस वक्त मसला ये है ना कि दोनों तरफ से मुझे लगता है कि कोई ज्यादा पीटीआई की तरफ से और तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन की तरफ से बात करने में संजीदगी है, लेकिन जिन नुकात पे बात वो करना चाहते हैं, हुकूमत उस पर बात नहीं करना चाहती। और इसीलिए पेशकश के बाद जब दूसरी तरफ से इसको वेलकम किया गया कि ठीक है हम डायलॉग करेंगे, तो अब मामला कहां पे आके फंस गया है। पहले तो मामला इस पे फंसा हुआ था कि कौन किसके दर पे जाएगा। स्पीकर साहब कहते हैं कि मेरा ऑफिस खुला हुआ है, दूसरी तरफ से कहा जाता है कि नहीं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसपे हम न्यूट्रली बैठ के बात कर सकें। लेकिन अब मामला प्री कंडीशंस पे आ गया है। जैसे आपने सुना होगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 8 फरवरी का एहतजाज जो है उसको आप पहले मौखर करने का ऐलान करें। आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट से जिस किस्म की गुफ्तगू होती है आप उसको बंद करें। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि कम से कम जो अफगानिस्तान पे हमारी पॉलिसी है उस पर आप हमारे साथ आके खड़े हो जाएं, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जाएगा कि ठीक है, एक जो पूरी नेशनल पॉलिसी है उस पर आप हमारे साथ हैं। अब पीटीआई की तरफ से कहा जाता है कि देखें, अगर हमने बात करनी है तो आप पहले इमरान खान तक रसाई दें, उनसे मुलाकात की हमें इजाजत दें, और आप ये बताएं कि आप इस एजेंडा पे बात करने के लिए तैयार हैं कि आइंदा इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे, और 1973 का जो आइन है वो दोबारा बहाल करने के लिए आप बातचीत करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जो अचकज़ई साहब ने 2 दिन पहले अपने ट्वीट में लिखा भी कि अगर मेरे घर से चोरी हो जाए तो ऑब्वियसली मैं इस पे तो बात करूंगा कि जो चोरी हुआ वो माल है वो पूरा वापस नहीं आता, तो कुछ हद तक तो वापस आए। तो मुझे लगता है दोनों का एजेंडा जो है वो इतना पोल्स अपार्ट है, जिस वजह से ये बैठक हो नहीं पा रही है। और फिर ऑब्वियसली इसको ड्रैग करने के लिए या इसको ताखीर करने के लिए कभी प्री कंडीशंस आ जाती हैं, कभी कोई और कंडीशन सामने आ जाती हैं। तो हुकूमत, वैसे देखें, हमेशा यही होता है कि हुकूमत को चाहिए कि वो एक स्टेबल माहौल रखे, और अगर हुकूमत स्टेबल माहौल रखना चाहती है तो पेशकश करने के बाद उनको चाहिए कि कोई फोरम बना दे। जैसे आज वो कह रहे हैं कि पार्लियामानी कमेटी करेगी, कमेटी फॉर्म कर दें और मुज़ाकरात का आगाज हो। फिर ये तमाम जो बाकी रुकाते हैं, चाहे इमरान खान से मुलाकात का हो या कुछ हो, इसको प्री कंडीशंस पे डालने से पहले बेहतर है कि इसको मुज़ाकरात का हिस्सा बना लिया जाए। इसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज तो ये तो नेवर एंडिंग डिमांड्स हैं जो प्री कंडीशंस जो दोनों तरफ से आती रहेंगी। अच्छा, अभी ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ी दिलचस्प डिस्कशन हुई थी जिसके अंदर डॉक्टर कमर चीमा साहब ने ये कहा कि आप मुलाकात तो मसला ही नहीं है, मुलाकात आप करवा भी दें, और जब हो भी रही थी तब मुज़ाकरात का जो दौर चल रहा था उसके अंदर भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रहा था वो ज़्यादा हौसला अफजा रिएक्शन नहीं था। क्या आपकी भी यही राय है? और थोड़ा सा इसको ये बताइएगा कि क्या वे समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं खुद भी प्रोलॉन्ग कर रही है? देखिए, आज कुछ देर पहले ही बल्कि मेरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक रहनुमा से मुलाकात हुई है, जो कि इमरान खान से जब मुलाकातें हो रही होती थी तो उसमें वो बड़े रेगुलरली होते थे वहां पर। अच्छा। और उनसे मैंने यही पूछा, मैंने कहा जो आखिरी मुलाकात भी हुई उज़मा खान साहबा की 2 दिसंबर को थी शायद, तो उस वक्त भी जब वो बाहर निकली फिर उन्होंने फौजी क़यादत के खिलाफ बात की, और फिर जो ट्वीट आया उसमें तो आपको पता है वो ज़हनी मरीज, और फिर उसका जवाब भी आया डीजीआई स्क्वायर की जानिब से। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा देखिए, बंद कमरे में तो हम भी बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन पब्लिकली जब आके आप एक पोजीशन लेते हैं तो ऑब्वियसली आप बात तो वही करते हैं, लेकिन आपको लबो लहजा डिफरेंट होता है, लफ्जों का चुनाव मुख्तलिफ होता है, तो आप वही बात एक तरीके से भी कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता? इन चीजों को एटलीस्ट बाहर जो लोग हैं, आपकी सियासी क़यादत, वो क्यों फिल्टर आउट नहीं कर सकती? तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि कई मरतबा ऐसी बातें हुई अंदर जिसको बाद में पीटीआई की जो क़यादत बाहर है उन्होंने फिल्टर आउट किया है, ताकि एक पॉलिटिकल मैसेज जाए और एक लड़ाई झगड़े का मैसेज ना जाए। लेकिन फिर वो कहते हैं कि मसला ये कि इमरान खान ने जब नाम लेना बंद भी कर दिए, डायरेक्टली वो फौजी क़यादत को निशाना नहीं बनाते थे, तब भी सामने से उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया गया। तो फिर इवेंचुअली स्ट्रेटजी ये थी कि अब उनको हेड ऑन लिया जाए, और फिर तल्ख किस्म के बयानात भी सामने आए, और फिर पार्टी ने भी बाहर ये फैसला किया, और इमरान खान की ये इंस्ट्रक्शंस थी कि जो मैं कह रहा हूँ हू बहू विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स, वो बात वैसे ही बाहर जानी चाहिए। और फिर उसका नतीजा आपने देखा कि उससे मामलात जो है वो मजीद बिगड़े ही हैं, बेहतर तो नहीं हुए। तो हुकूमत का भी ये खदशा है कि दोबारा अगर मुलाकात करने की इजाजत दी, फिर इस किस्म का कोई बयान आ जाएगा, कोई ट्वीट आ जाएगा जिससे हालात बिगड़ेंगे।
और क्या सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो भी ये गारंटी कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसी बात हो भी तब भी वो बाहर ना आए, बात पब्लिक फोरम्स में ना आए? तो मेरे ख्याल से उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान के बारे में जैसे खुद उनकी बहन ने कहा कि वो बहुत गुस्से में है। जब गुस्से में होंगे रिएक्शन तो आएगा, तो उससे मामलात किस तरफ जाएंगे? यू आर एज गुड एज जज एज मी।